हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। पिछले कुछ महीनों से भारत और कनाडा के संबंधों में जो गिरावट आई है उसमें दोनों पक्ष जो है एक कड़ा रुख अपनाए हुए हैं, ये बात हम देखते आए हैं। भारत सरकार ने भी अपना रुख, अपना रवैया कनाडा की तरफ बहुत कड़ा रखा है और कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने भी भारत की तरफ किसी तरह की कोई रियायत देने की अभी तक कोई मंशा दिखाई नहीं है। और इस कारण से दोनों देशों के संबंधों में, जो मैं आपको हर बार ये पढ़ाता हूं कि ऐसा लगता है कि संबंधों में अब और गिरावट नहीं आ सकती, लेकिन और गिरावट आ जाती है और कुछ नया और कुछ जो है संबंध नीचे गिरते चले जाते हैं। लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया में एक ऐसा कदम हुआ है, एक ऐसी चीज की है कनाडा की सरकार ने, जिससे ऐसा लगता है कि शायद कनाडा की सरकार अब कुछ हद तक भारत के साथ संबंध सुधारने की ओर पहला कदम कम से कम बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या किया ट्रूडो सरकार ने? एक्चुअली एक नहीं, ऐसे दो कदम उठाए हैं ट्रूडो सरकार ने पिछले एक दिन के अंदर, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अब थोड़ा सा ट्रूडो सरकार को शायद ये लग रहा है कि यार इतने भी खराब संबंध करने का कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा हम जो है इनमें सुधार ला सकते हैं। ऐसे क्या कदम उठाए हैं इनके बारे में आपको अगले 5 मिनट में समझा दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप यूपीएससी की तैयारी के लिए पुस्तकें खरीदना चाहते हैं, आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी किताबें खरीदें, तो हमारा 18 किताबों का सेट आता है जीएस का। सारी किताबें इसमें हैं, अगर आप इनको ले लेंगे तो आपको कोई भी किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। एजे लाइव कोड लगाकर आप इन्हें न्यूनतम दामों पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहे हैं तो भाई एनसीईआरटी की किताबों के लिए आप हमारी 5 किताबों का एनसीईआरटी सेट खरीद सकते हैं। एजे लाइव कोड लगा के आपको मिल जाएगा। पांचों किताबें जो हैं इसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें हमने आप ये समझ लीजिए कि एनसीईआरटी की जो काम की चीजें हैं उनको रखा है, जो काम की चीजें नहीं हैं उनको हटा दिया है। तो आप जो है इनको लेकर आप समझ सकते हैं, एनसीईआरटी में काम की चीजों को पढ़ सकते हैं। चलिए अब जल्दी से समझते हैं कि ट्रूडो सरकार ने क्या किया है। दो ऐसे कदम जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने उठाए हैं। पहला कदम जो उठाया है वो ये है कि एक कनाडा का अखबार है, बड़ा जाना माना अखबार है कनाडा का, ग्लोब एंड मेल। ग्लोब एंड मेल नाम का एक कनाडा का अखबार है। इस अखबार ने कुछ दिनों पहले एक बड़ी सनसनीखेज रिपोर्ट छापी थी और इस अखबार ने यह कहा कि कुछ अनाम, यानी कि ऐसे सूत्रों का जिनका नाम नहीं दिया अखबार ने, माफ कीजिएगा, कि कनाडा सरकार के कुछ अधिकारियों को के हवाले से इन्होंने ये रिपोर्ट छापी थी, जिसका नाम नहीं बताया अखबार ने। बस ये कहा कि कुछ कनाडा के अधिकारियों ने हमको ये सूचित किया है कि जांच में यह सिद्ध हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवाल, कनाडा के अंदर जो भी हत्याएं हुई हैं या फिर कनाडा का भारत से जिन चीजों को लेकर विवाद है, जैसे हमको पता है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जो है वो मेन इश्यू है, वो मुख्य मुद्दा है भारत और कनाडा के विवाद का, तो इस हत्या में ये तीनों सीधी तरह से शामिल हैं। ये तीनों जो हैं ये सीधी तरह से शामिल हैं, यानी कि इन्हीं तीनों को, इन तीनों व्यक्तियों को, जो कि आप ये कह सकते हैं कि भारत का जो एक फॉरेन रिलेशंस का, विदेशी संबंधों का जो एक आर्किटेक्चर है, उसके 3 सबसे प्रमुख व्यक्ति यही हैं, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर और अजीत डोवाल। तो इन तीनों को इस बात की जानकारी थी, ये तीनों इस पूरी बात को अप्रूव कर रहे थे, अनुमति दे रहे थे और ये तीनों ही इस बात से के बेसिकली पूरी तरह से जिम्मेदार हैं कि कनाडा में जिस तरह की भी घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से भी विदेशी संबंधों का उल्लंघन कनाडा में किया गया है, यह सीधा सीधा आरोप जो है ग्लोब एंड मेल नामक अखबार ने लगाया है। ठीक है, यह रिपोर्ट छापी है ग्लोब एंड मेल ने, यह रिपोर्ट छापी ग्लोब एंड मेल ने। अब ऑब्वियसली रिपोर्ट के छपते ही भारत ने इसकी कड़ी आलोचना की, इसका खंडन किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को जो है बहुत ही ज्यादा ये कहा कि इस रिपोर्ट को ना सिर्फ हम ठुकराते हैं बल्कि हम कंटेम्प्ट के साथ ठुकराते हैं कि यह बहुत ही गलत और बहुत ही बेतुकी रिपोर्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है। आमतौर पे इस तरह की रिपोर्ट्स पर कनाडा सरकार कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी, लेकिन इस बार क्या हुआ, कनाडा की सरकार ने भी इस रिपोर्ट की आलोचना की। तो कनाडा सरकार ने एक तरह से इस रिपोर्ट को जो है
आधारहीन बताया। कनाडा सरकार ने इस रिपोर्ट को स्पेक्युलेटिव बताया। स्पेक्युलेटिव के लिए सही शब्द मैं सोचता हूं, स्पेक्युलेटिव समझिए जो किसी बात का अनुमान लगाती है, बस एक अनुमान आधारित रिपोर्ट है कि यह एक अनुमान आधारित है कि आप केवल अनुमान लगा रहे हैं, आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। कनाडा की सरकार ने कहा कि और हमारी जांच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई तथ्य नहीं है। तो यह रिपोर्ट जो छपी है यह अनुमान आधारित है, पूरी तरह से स्पेक्युलेटिव है और कनाडा की सरकार इसका समर्थन नहीं करती। यह काम कनाडा सरकार ने पिछले काफी समय से नहीं किया है और बहुत सारे अखबार जो हैं वो भारत के बारे में आलोचनात्मक रिपोर्टें छाप रहे हैं, लेकिन कनाडा की सरकार ने उनमें से किसी का खंडन नहीं किया था। तो यह अपने आप में एक सकारात्मक कदम है कि कनाडा की सरकार ने भारत के बड़े अधिकारियों के बारे में जो एक रिपोर्ट छपी उसका खंडन किया, उसकी आलोचना की और यह कहा कि इस रिपोर्ट को हमारा किसी तरह का कोई समर्थन नहीं है। पहली चीज तो हुई ये। दूसरी चीज ये हुई कि आज से कुछ दिनों पहले कनाडा की सरकार ने आदेश दिया था कि भारत जाने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट्स पर अतिरिक्त जांच की जाएगी, जो कि अपने आप में आपत्तिजनक है। भारत जाने वाले यात्रियों की जो है अतिरिक्त जांच करने के आदेश कनाडा सरकार ने दिए थे। उन्होंने कहा था कि भाई हमें कुछ तो थ्रेट परसेप्शन है, खतरे का आभास है, जो भी है, भारत जाने वाले यात्रियों की अतिरिक्त जांच की जाएगी, जो कि वहां पर स्थापित जो स्थित भारतीय समुदाय है उसके लिए एक आलोचनात्मक कदम माना गया, उसके लिए एक तरह की टारगेटिंग जैसा कदम माना गया। लेकिन अब क्या हुआ है, कनाडा सरकार ने इस कदम को भी वापस ले लिया है। मात्र कुछ दिनों बाद ही इस कदम को कनाडा ने वापस लिया और अब भारतीय यात्री जो भारत आ रहे हैं कनाडा से यात्री, उनको भी वैसी ही जांच से गुजरना पड़ेगा जैसा अन्य कोई यात्री गुजरता है। तो ये दो कदम जो कनाडा की सरकार ने उठाए हैं, ये ऐसा दिखाता है कि सब कुछ जो है शायद भारत और कनाडा के बीच में खत्म भी नहीं हुआ है और दोनों देश अगर एक जिसको हम कहते हैं समझदारी के साथ एक डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू अपनी बातचीत को जारी रखें तो जो भी विवाद दोनों देशों में रहा है उसका एक समाधान निकलना शायद अभी भी संभव है। चलिए इसमें आगे कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते फिर से बता दूं कि एनसीईआरटी अगर पढ़नी है तो 5 किताबों का सेट है हमारा। सारी काम की चीजें रखी हैं, बेकार की चीजें निकाल दी हैं। एनसीईआरटी की बच्चों के लिए लिखी गई है तो बहुत बेकार की चीजें भी हैं उसमें, याद रखिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिंदी भाषा में भी है। इनको आप एजे लाइव कोड लगाकर ले सकते हैं और अगर यूपीएससी के लिए संपूर्ण पुस्तकें खरीदनी है तो हमारा 18 पुस्तकों का सेट जो है आप ले सकते हैं एजे लाइव कोड लगाकर। ये सेट ले लेंगे तो आपको और कोई पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं बचेगी। अभी के लिए इतना ही। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।